कला शिक्षा एवं समाजोत्थान समिति की बैठक में पधारे हुए सभी लोगों का स्वागत वंदन एवं अभिनंदन करता हूँ। आज की बैठक हमारी समिति को 1 साल पूर्ण हो गए हैं। हम लोगों ने 1 साल समिति के पूर्ण होने के स्थापना दिवस पिछले 20 सितंबर को हम लोगों ने मनाया था। आज उसके बाद कि ये कार्यालय की पहली बैठक है और समिति के निर्माण के बाद हम सब लोगों ने मिल करके पाल भवन बनाने का एक संकल्प लिया था। उस संकल्प के तहत हमारी समिति और समिति के सभी सहयोगी लोगों ने मिलकर के 7 लाख रुपए की धनराशि एकत्र कर ली है और इस 7 लाख रुपए के अलावा हमारे समाज के पुरोधाओं में एक प्रमोद पाल जी जो पाल्हेपुर के निवासी हैं, भोजपुर के पास में पड़ता है, वो बॉम्बे में रह करके अपना अच्छा कारोबार अच्छा व्यवसाय चलाते थे। लॉकडाउन पीरियड में वो अपने मूल गांव वापस आए और यहाँ पे तमाम स्थितियाँ और परिस्थितियाँ देखी। हमारी समिति के बारे में भी उनको जानकारी मिली। समिति के लोगों से प्रमोद जी ने संपर्क किया और मुलाकात की और उनका राजनीतिक भागीदारी में काफ़ी अपने क्षेत्र में काफ़ी अच्छा अपने पैसे से बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो प्रमोद जी भी बहुत बधाई के पात्र हैं और हमारी समिति को उन्होंने एक विश्वभूमि देने का संकल्प किया। तो प्रमोद जी बधाई के पात्र हैं। इसके अलावा सुरेश पाल जी शुक्लागंज के निवासी हैं, समाजवादी पार्टी के जिला महासचिव हैं। उन्होंने समिति को 1 लाख रुपए देने की घोषणा की थी, परंतु पिछले महीने हम लोग अपने भ्रमण के दौरान उनके यहाँ पहुँचे और कुछ संकल्पित अंश में कुछ पैसा लेने का हमने प्रयास किया। उन्होंने हमसे सीधे सीधे कहा कि अध्यक्ष जी बताइए हम कितना दे दें। तो हमने उनसे कहा कि आज हम लोग बड़ी आशा और उम्मीद लेके आए हैं और समाज में जब अन्य लोगों के पास हम लोग जाते हैं तो कुछ लोगों के नाम आ जाते, भैया ने कितना दिया, भैया ने कितना दिया, भैया ने कितना दिया। तो हम लोग भाई जो बड़ी रकम देने वाले लोग हैं उनके हम लोग नाम लेते हैं कि मनोज पाल जी ने 1 लाख रुपए देने के लिए कहा, इससे अधिक और क्या देंगे वो तो अलग की चीज़ है। और हमने कहा कि उन्होंने एक हाल हमको बनवा करके देने का संकल्प किया है तो बहुत ही बधाई के पास है। आप राधे श्याम जी का नाम लेते हैं तो उन्होंने 1 लाख रुपए, राजीव पाल जी इंजीनियर साहब का नाम लेते उन्होंने 1 लाख रुपया, जितेंद्र पाल जी का नाम लेते उन्होंने 1 लाख रुपया और जो एक महीने की मासिक रकम देने के लिए कहा है जब्बूलाल जी हैं, अवधेश पाल जी और कई लोग हैं, महेंद्र जी हैं लगातार। तो इस तरीके से सब लोगों का नाम उनके सामने व्यक्त करता हूँ। तो थोड़ी देर चिंतन और मनन करने के बाद उन्होंने कहा कि अध्यक्ष जी हम आपको 1 लाख रुपया नहीं, इससे कुछ अधिक देने की घोषणा करता हूँ और अब हम आपको 1 लाख रुपया नहीं देंगे। जिस कीमत की आप जगह लेंगे उसमें हम भी आपको 1 विश्वभूमि का पैसा आपको देंगे। तो उन्होंने भी 1 लाख 1 विश्वभूमि देने का संकल्प व्यक्त किया है। तो हमने उनसे कहा कि भैया आप 1 लाख 1 विश्वभूमि देंगे, मगर हम ये चाहते हैं कि आप आजीवन सदस्य हमारी समिति के बन जाएं। तो उन्होंने 5100 रुपये की रसीद कटाई थी। हालांकि चेक उस समय हमको नहीं दिया था और ये कहा था कि वो शिव कुमार भाई साहब लखनऊ चले गए हैं, चेक वही काट के देंगे।
तो चेक आज उनकी कमलेश के हाथ से आनी है। अभी कह रहे हैं कि हम उनका इंतज़ार कर रहे हैं, हो सकता है वो भी आ रहे हैं, तो उनकी भी आजीवन सदस्यता की चेक हमको मिल जाएगी। इस तरीके से हमारी समिति के पास 7 लाख से ऊपर 10-20 हज़ार रुपये ऊपर हो गया है और 2 बिस्वा भूमि हमको प्राप्त हो गई है। मगर उन लोगों का कहना है साथ साथ में कि कम से कम 6-7 बिस्वा भूमि से कम नहीं होनी चाहिए। 10 बिस्वा तो चाहिए। तो हम लोगों का ये मत है, हम अपनी बात बताते, कम से कम समिति के माध्यम से 5 बिस्वा भूमि कम से कम विचार किया जाए। 2 बिस्वा वो अगर भूमि मिल रही है तो 7 बिस्वा हो जाएगी। और 7 बिस्वा भूमि हमारे हिसाब से काफ़ी भूमि है, काफ़ी बड़ा निर्माण उसमें हो सकता है। काफ़ी 7 बिस्वा, ये 1 बिस्वा भूमि है तो इतना बड़ा मकान बना है, तो 7 बिस्वा बहुत बड़ा। अगर 2 बिस्वे में हम इमारत बना देंगे, बाकी हम पार्किंग और सब चीज़ें बना देंगे, बहुत बड़ा क्षेत्र दिखाई देगा। तो 2-3 जगह हम लोगों ने देख रखी है, चिंतन मनन हुआ करता है, मगर हम आज चाहते हैं कि हमारे लखनऊ के साथी जो कंधे से कंधा मिला करके हमारी समिति का पूरा सहयोग करते हैं, हर बात में हमारे साथ रहते हैं, तो ये लोग भी आज मौजूद हैं। तो इन सब लोगों की उपस्थिति में आज उस भूमि का निरीक्षण मीटिंग समाप्ति के बाद कर लिया जाए और ये चिन्हांकन कर लिया जाए कि इस भूमि को फाइनल करके, या 2-3 भूमि अगर पसंद की जाती है तो जो भी भूमि अगर फाइनल हो जाती है उसको हम लोग अंतिम रूप देने का कार्य करेंगे। और जिस तन मन के साथ हम लोग लगे हुए हैं और हम लोगों ने जो घोषणाएं की है कि हम कितना पैसा इस तरीके से देंगे, तो अपनी अपनी घोषणाओं को पूर्ण करते रहें, अपना अपना सहयोग देते रहें और हम लोग जिस तरीके से प्रचार प्रसार में लगे हुए उसको भी हम आगे बढ़ाते रहें। एक बात और आई है कि समिति का विस्तार, समिति के विस्तार में हम लोगों ने पीछे भी चर्चा की थी, थोड़ी सी जिम्मेदारियां भी दी गई थी, मगर लॉकडाउन ने सारी जिम्मेदारियों को नजरअंदाज कर दिया कि हम लोग जो कहीं जा नहीं सकते हैं, कहीं बैठक नहीं कर सकते, तो हम समझ लीजिए मजबूर हो गए कि उस समिति को हम कैसे आगे बढ़ाएं। मगर आज हम ये कह रहे हैं कि सभी लोग मिल करके किसी न किसी क्षेत्र में मीटिंग का, जो जिस क्षेत्र में मीटिंग रख सकता है वो उस क्षेत्र में मीटिंग का आयोजन करें और हम लोग चल करके समिति का वहाँ पे विस्तार करें और समिति के पदाधिकारी बनाएं और वहाँ से लोगों से अपनी बात को वहाँ रखें, तो अन्य लोग भी हमारी समिति को सहयोग करेंगे। तो वो दिन दूर नहीं होंगे जब हमारा पाल भवन बनने के सपने साकार होंगे, वो दिन दूर नहीं होंगे। इन्हीं सब बातों के साथ आप सभी लोगों को पुनः हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ और सभी लोगों से को आश्वस्त करता हूँ कि जिस तन मन के साथ सब लोग लगे हुए हैं इसी के साथ लगे रहें। हमने भी 11,000 रुपये की मुद्राएं प्रतिवर्ष देने की घोषणा की थी। पहली मुद्रा 11,000 रुपये की हमने खाता खुलवाया था 11,000 रुपये से, और वो दिन था 9 अक्टूबर 2019। 2020 9 अक्टूबर 2020 को एक साल व्यतीत हुआ। 11,000 रुपये की मुद्राएं हमने फिर रसीद अपनी काट ली है 11,000 रुपये की। उस धनराशि को मिला करके आज आपके खाते में 7,05,000 रुपया हो रहा है। और सभी लोगों का इस तरीके से सहयोग और प्यार मिल रहा है। हम लोगों को पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी से इसको आगे बढ़ाना है। समाज में इस समिति का नाम रोशन करना है, इस निर्माण को करना है। आगे जो भी हम लोगों ने मिल करके योजनाएं बनाई हैं उनको भी क्रियान्वित कराना है, क्योंकि इस समिति का रजिस्ट्रेशन 5 वर्ष के लिए हुआ है। तो मेरी सोच है, आप सब लोग समिति के पदाधिकारी हैं, हम सब लोग मिल करके इस 5 साल के अंदर सारी योजनाओं को क्रियान्वित करा दें
जहाँ तक अधिक से अधिक जो भी योजनाएं हम इसमें संचालित कर सकते हैं उन योजनाओं को अगर हम संचालित कर सकें, अगले 5 साल के बाद पुनः समिति का चुनाव होगा, निर्विरोध हो या समिति का चुनाव हो, जो प्रक्रिया है वो अपनाई जाएगी। उस प्रक्रिया में कौन अध्यक्ष होगा, कौन मंत्री प्रबंधक होगा, कौन कोषाध्यक्ष होगा, कौन लोग मेंबर होंगे, कौन लोग चुने जाएंगे या इन्हीं लोगों को फिर चुना जाएगा, ये वक्त बताएगा। वक्त तो उन चीज़ों पे हमको ज़्यादा आगे नहीं जाना है। हमको कुल मिलाकर के जो हमने ये 5 साल के लिए समिति का रजिस्ट्रेशन है, इस 5 साल में जो बाल भवन निर्माण को